ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के बाद हम लोगों ने क्या समझा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए, सिंबल वाइज मैंने क्या यूज किया? पी नॉट। पी नॉट क्या था? वेपर प्रेशर। लेकिन किसका वेपर प्रेशर? सिर्फ एक ही कंपोनेंट का, इसीलिए जीरो है, मतलब कोई और उसमें ऐड नहीं है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पीएस, पी क्या है? वेपर प्रेशर। एस क्या है? सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और आपने अभी अभी क्या देखा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और हायर वेपर प्रेशर में से जब हम लोअर वेपर प्रेशर को निकाल देंगे, मतलब प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से जब हम सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर को जब हम माइनस कर देंगे तो ये निकल के आएगा मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये चेंज को बता रहा है, तो चेंज के लिए हम लोग ये साइन यूज किए ट्रायंगल जैसा, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग? डेल्टा। और डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेपर प्रेशर, या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर द वेपर प्रेशर, द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and the vapor pressure of solution is known as the lowering of vapor pressure। अब क्या आता है स्टूडेंट? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए, रिलेटिव का मतलब होता है रेशियो, और रेशियो का अगर बात किया जाए तो एक टर्म हमको न्यूमरेटर में लेना होगा और एक टर्म हमको डिनोमिनेटर में लेना होगा। तो कैसे रेशियो निकालेंगे? तो ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, मतलब P नॉट माइनस PS है न्यूमरेटर में, और प्योर सॉल्वेंट जो डिनोमिनेटर में है, तो इस रेशियो टर्म को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is known as the relative lowering of vapor pressure। मैं फिर से बोल रहा हूं, P नॉट माइनस PS की जगह पर हम लोग डेल्टा P लिख दिए, और नीचे में क्या हो गया? P नॉट हो गया। और डेल्टा P को हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेल्टा P को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो साइन लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे? रेशियो। तो देखिए कैसे पढ़ रहे हैं, द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is known as the relative lowering of vapor pressure। अब इसमें एक और वर्ड जुड़ रहा है, राउल्स लॉ। राउल्स एक साइंटिस्ट का नाम था, राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में राउल्स ने क्या बोला था? तो राउल्स का कहना है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, मतलब P नॉट माइनस PS बाई P नॉट जो होता है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन काई। x जैसा मैं लिखा हूं, लेकिन x को थोड़ा सा नीचे ऐसे याद कीजिए, मैं पहले पढ़ाया था, x का लाइन थोड़ा सा नीचे इसको पुल कर दीजिए, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? काई। b का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट के लिए। a का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट के लिए। b का मतलब क्या है? सॉल्यूट के लिए। काई का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। तो यहां ये क्या लिखा हुआ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस पूरे टर्म को क्या पढ़ेंगे? इस पूरे टर्म को क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये राउल्स ने क्या बोला? राउल्स कहता है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कहने का मतलब, राउल्स का कहना था कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। उसी तरीके से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना कम होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। ये था राउल्स लॉ। स्टूडेंट, मैंने पहले आपको बताया वेपर प्रेशर, फिर मैंने आपको बताया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर मैंने आपको बताया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर मैंने आपको बताया राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या लिखा हुआ है? इस टर्म को क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस टर्म को क्या पढ़ेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो स्टेटमेंट क्या बन के आ गया? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आइए इसी बात को, रॉल्स ने कहे गए बात को थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कई बार पहले बताया था कि अगर मोल ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर मोल कम है तो मोल फ्रैक्शन भी कम होगा। आप सॉल्यूट किस नेचर का ले रहे हो? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले रहे हो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले रहे हो, मतलब ऐसा सॉल्यूट ले रहे हो जो वेपर नहीं बनाता है। आपने कहा कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोल्स ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन, मैं काई के फॉर्म में लिख रहा हूं, काई के फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अब अगर किसी बर्तन में, ध्यान दीजिए, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है और आपने कहा कि सॉल्यूट जो आप डाल रहे हैं वो वेपर नहीं बनाने वाला है और उसका अमाउंट आप बढ़ा रहे हैं, तो सॉल्यूट का अमाउंट जितना ज्यादा होते जाएगा वो बर्तन में ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई करेगा, और अगर बर्तन में ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है तो सॉल्वेंट को वेपर में बदलने के लिए कम जगह मिल रहा है, मतलब सॉल्यूट का मोल्स बढ़ते ही, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ते ही सॉल्वेंट का वेपर बनाने का टेंडेंसी और कम होते जाएगा। अगर सॉल्वेंट को ज्यादा जगह मिलता एस्केप करने के लिए तो ज्यादा वेपर बनता, लेकिन सॉल्वेंट को कम ही जगह मिल रहा है एस्केप करने के लिए, वेपर में बदलने के लिए, तो इसका मतलब वेपर कम बनेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और देखिए ये वैल्यू जितना कम होते जाएगा, ये तो मैथ्स का छोटा सा टर्म आप समझते होंगे, ये वैल्यू जितना कम होगा डिफरेंस उतना ही ज्यादा चला आएगा, डिफरेंस उतना ही ज्यादा आएगा। तो यही कहता है कि जैसे ही आप सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये बोलना बहुत जरूरी है कि सॉल्यूट किस नेचर का है, जैसे ही आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और कम होते जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट को एस्केप होने के लिए जगह कम मिलेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, और सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर कम लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है जो डिफरेंस आएगा वो आपका, जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस आपका ज्यादा आएगा। तो बस रॉल्स ने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जोड़ दिया। देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे जैसा ये है वैसा वैसा ये है, मतलब इसके बढ़ाने से ये बढ़ जा रहा है, इसीलिए इक्वल टू का साइन लगा दिया और कह दिया, रॉल्स का स्टेटमेंट है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम के स्टेज पर वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। सेकंड पॉइंट, वेपर प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट वोलाटाइल नेचर का है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर नॉन वोलाटाइल नेचर का है तो वेपर प्रेशर कम होगा। सेकंड पॉइंट और क्या था वेपर प्रेशर के बारे में? वेपर प्रेशर को मैनोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं। अगला पॉइंट, इसके बाद क्या मैंने बताया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में सरफेस एरिया कम रहता है, सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को जब आप माइनस कर देंगे तो वो निकल के आएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रेशियो। द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर to the vapor pressure of pure solvent is known as the relative lowering of vapor pressure। और लास्ट स्टेटमेंट क्या था? रॉल्स ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए क्या बोला कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये बात किसके लिए कहा जा रहा है? ये बात कहा जा रहा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। आगे हम लोग को वोलाटाइल सॉल्यूट भी पढ़ना है, लेकिन ये कहा जा रहा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। एग्जाम में आप देख लीजिएगा कि आपको नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट केस पूछ रहा है
कि वोलाटाइल सॉल्यूट केस पूछ रहा है, और अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट केस पूछा जा रहा है तो बस एक तरफ रखना रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक तरफ रखना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और क्या कहना है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब आपके एग्जाम में डेरिवेशन पूछता है कि बताइए रॉल्स ने इसको कैसे डिराइव किया। डिराइव अ रिलेशनशिप derive a relationship for the Raoult's law of relative lowering of vapor pressure in the case of non-volatile solute। मतलब ऐसा सॉल्यूट जिसमें वेपर नहीं बनता है उसके बारे में रॉल्स के कहे गए बात को मैथमेटिकली डिराइव करके आप प्रूव करें। तो आइए इस डेरिवेशन को हम लोग यहां पर देख लेते हैं।